एक गांव में राजू और उसका परिवार रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार था। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो आज शाम में आते वक्त सब्जियां लेते आना। राजू बोला, ठीक है, मैं आते वक्त सब्जियां लेते आऊँगा। फिर उसी शाम राजू अपने दोस्त के साथ बैठा था। राजू बोला, दिनेश अब मैं घर जा रहा हूँ। दिनेश बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों ना हम दारू की पार्टी करें। राजू बोला, नहीं नहीं, मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिनेश बोला, अरे तू तो पिएगा ही, चल ना पीते हैं। फिर राजू अपने दोस्त की बात में आ जाता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। राजू बोला, अरे भाई चल, अब कल मिलेंगे। फिर राजू घर आ जाता है तो उसकी पत्नी बोली, अरे आज आप शराब पीकर आए हैं। तो राजू बोला, हाँ पिया हूँ, तेरे बाप का थोड़ी ना पिया हूँ। पत्नी बोली, सारे पैसे तो ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं आप तो। राजू बोला, तू मुझसे जबान लड़ाती है, ये ले। फिर राजू अपनी पत्नी को मारने लगता है। राजू की पत्नी रोते हुए बोली, मुझे मत मारे, मैंने क्या किया है, मुझे कोई बचाओ। तो उसकी माँ आती है और बोली, राजू बेटा तू आज दारू पी के आया है। राजू बोला, हट बुढ़िया सामने से, और धक्का देकर अपनी माँ को गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर राजू की पत्नी बोली, माँ आप ठीक तो हैं ना, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। राजू की माँ बोली, पता नहीं कहाँ से दारू पी के आता है, वैसे तो कभी पीता नहीं। फिर ऐसे ही राजू शराब पीता और अपने घर वालों को परेशान करता है। फिर एक दिन राजू बोला, माँ आज खाने में क्या बना है। तो माँ बोली, हाँ बेटा आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, खाएगा क्या, लेकिन अब तो दारू मत पिया कर। अरे बेटा तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, लड़ाई झगड़े मत किया कर। राजू बोला, अरे माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी अब दारू नहीं पीऊँगा, मेरी बेटी खुशी की कसम। फिर उसी शाम उसका दोस्त मिलता है और बोला, अरे राजू भाई कहाँ जा रहे हो, देख क्या लेकर आया हूँ मैं। राजू बोला, अरे भाई ये तो बहुत मस्त चीज़ है, इसके बिना तो चैन ही नहीं मिलता। फिर दोनों दोस्त शराब पीने लगते हैं। फिर राजू शराब पीकर घर में आ जाता है तो उसकी पत्नी बोली, बेशरम आदमी तू फिर से पी के आया, तूने तो सुबह ही मेरी बच्ची की कसम खाई थी, झूठा कहीं का, तू आज फिर से पीकर आया। राजू ऐसे ही शराब पीकर घर आता है और अपने घर वालों को परेशान करता है। फिर एक दिन बहू अपने सास से कहती है, माँ जी इस आदमी ने ऐसे करके सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और मेरे गहने भी बेचकर सबका शराब पी गया ये बेवड़ा, अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, बेचारी बच्ची भूखी होगी। माँ बोले, वही तो बहू, अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, बस एक खेती बची है। फिर एक दिन राजू शराब पीकर घर की तरफ आता है तो रास्ते पर चक्कर खाकर गिर जाता है। राजू की पत्नी अपनी माँ से कहती है, माँ जी अभी तक वह घर नहीं आए। माँ बोली, पड़ा होगा कहीं दारू पीकर, चलो देखते हैं कहाँ गया। फिर राजू का परिवार उसे ढूंढने जाता है। फिर राजू उन्हें मिल जाते हैं। राजू की पत्नी बोली, माँ जी देखिए यहाँ हैं। अरे उठिए, आपको क्या हुआ। फिर दोनों राजू को अस्पताल ले आते हैं। वो डॉक्टर बोले, आपके बेटे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 2 लाख लगेगा, तभी उसका ऑपरेशन हो पाएगा। उसकी माँ बोली, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। राजू की पत्नी बोली, माँ जी आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगी। राजू की माँ बोली, मैं अपने ज़मीन बेच दूँगी, पर मैं अपने बेटे को ज़रूर ठीक करूँगी। फिर राजू की माँ अपनी ज़मीन को अपने गांव के सेठ को बेच देती है। फिर सेठ से पैसे लेकर डॉक्टर को दे देती है। फिर डॉक्टर राजू का ऑपरेशन कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजू ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर राजू को सारी बातें बता देते हैं। फिर राजू अपने घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से दारू नहीं पीऊँगा, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है, प्लीज़ माँ आप मुझे माफ़ कर दो। फिर राजू दारू पीने छोड़ देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी शराब या कोई नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाता है
और साथ ही हमारे फैमिली को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी स्वस्थ रहना है और इससे आपका परिवार भी खुश रहेगा।